पुराने समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर की बाहर वाली खिड़की पे रख देती थी, ताकि कोई जरूरतमंद या कोई भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उसके घर के बाहर से निकलता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर ये कहते हुए आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वह बूढ़ा फकीर रोज आता और हर रोज यही बात बोलता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है, दोहराते हुए वहां से चला जाता। उस फकीर के मुंह से ये रोज सुनते सुनते वह औरत परेशान हो गई। उसने सोचा कितना स्वार्थी व्यक्ति है ये, मैं रोज उसके खाने के लिए रोटी रखती हूँ लेकिन इसके मुंह से आज तक धन्यवाद या एक शब्द तक नहीं निकला और पता नहीं रोज एक ही शब्द दोहराता रहता है। मुझे तो इसके कहने का मतलब ही समझ नहीं आता। उस औरत ने निश्चय कर लिया कि वह उस बूढ़े फकीर से पीछा छुटवाएगी। उसके लिए उसने एक तरकीब खोजी। उसके अगले ही दिन उस औरत ने उस बूढ़े की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह औरत जहरीली रोटी खिड़की पर रखने लगी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा मैं यह क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठा के चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। फिर उसने एक दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह बूढ़ा फकीर आया, उसने रोटी उठाई और उन्हीं शब्दों को दोहराया कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापिस आता है। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो काम की तलाश में दूर किसी एक नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह रोज उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। उस शाम उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला वह अपने बेटे को दरवाजे पर देख हैरान रह गई। वह बहुत कमजोर हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, वह भूखा लग रहा था। जैसे उस लड़के ने अपनी माँ को देखा तो कहा, माँ ये चमत्कार है कि आज मैं आपके आगे जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था तो भूख के मारे मैं इतना कमजोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खा गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी, मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा। उसके हाथ में एक रोटी थी। मैंने उससे खाने के लिए एक निवाला मांगा लेकिन उसने मुझे पूरी रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज सिर्फ यह रोटी खाता हूँ लेकिन आज मैं ये तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम्हारी जरूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा? तो बेटे ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता वह था कौन, लेकिन जब वो रोटी देकर जाने लगा तो कुछ बोल रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो वापस जरूर आता है। ये सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार के साथ टिक गई। उसे वह जहरीली रोटी याद आई जो आज सुबह उसने बनाई थी। यदि वह उस रोटी को आग में नहीं जलाती तो उसका ही पुत्र उस रोटी को खा जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। तब जाकर उसे उस बूढ़े फकीर की बात समझ में आई कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह वापस जरूर आता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अच्छा करो, अच्छा करना बंद मत करो, भले ही उस समय उसकी सराहना ना की जा रही हो। इसलिए कहते हैं अच्छा कर्म लौटकर जरूर आता है।